अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। आज हम बेसिकली इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं कि अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, फ़ीस क्या है, काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, हर चीज़, डेट भरने की लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको अन्ना यूनिवर्सिटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इसके बियॉन्ड जो बताऊँगा, तो आप मुझे कमेंट करना नीचे और मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अन्ना यूनिवर्सिटी ने निकाला है एक अपना गाइडलाइन जो है अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जो तमिलनाडु छोड़ के अदर स्टेट्स में हैं, ये उनके लिए है। ये एप्लीकेशन जो है वो बी टेक के लिए है और बी आर्किटेक्चर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए 2020 के लिए है। ठीक है, अब देखिए एलोकेशन ऑफ सीट्स क्या है। 50 सीट्स अलॉट किए गए हैं। ठीक है, 50 सीट्स जो हैं वो अलॉट किए गए हैं, जिनमें से एक सीट जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है बी टेक में, और 2 सीट रिजर्व किए गए हैं बी आर्किटेक्चर डिग्री प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, किसी भी कैंडिडेट को एक ही बार रजिस्टर करना है। एक बार से अधिक अगर रजिस्टर करता है कोई भी, तो उसका एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए आप ध्यान दो कि अगर आपने एक बार रजिस्टर कर दिया है तो आपको दोबारा नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप रजिस्टर कर रहे हो और आपके फादर या मदर ने भी रजिस्टर कर दिया है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। कोर्स ड्यूरेशन जो है वो बी टेक के लिए वो 4 एकेडमिक ईयर्स में है और इसमें 8 सेमेस्टर्स हैं। और जो बी आर्किटेक्चर है ये 5 साल का कोर्स है, इसमें 10 सेमेस्टर्स हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, सबसे बड़ी जो है बात है कि एप्लीकेंट जो है वो इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, बट नॉट अ नेटिव ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का वो नहीं होना चाहिए। और अगर वो किसी अदर स्टेट का है, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर है मध्य प्रदेश का है या राजस्थान का है, तो उसके पास उस स्टेट का परमानेंट रेसिडेंस का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए उसके पास। ठीक है, अब जो कैंडिडेट्स इन सब चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं सिर्फ वही फॉर्म भरें, अदर्स फॉर्म ना भरें, क्योंकि उनके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म भरना है। लास्ट डेट क्या है वो मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। ठीक है, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। मिनिमम मिनिमम बोला है कि आपको 12th पास करना है। सीधी सी बात है, ये जो है 12th पास करने के लिए बस बोलते हैं आपको, इससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं कितने परसेंटेज मिनिमम मांगते हैं। ये जनरल के लिए मांगते हैं ये 45%। ठीक है, 45% मांगते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए मांगते हैं 45% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पुट टुगेदर। ठीक है, और SC ST जो बंदे हैं उनके लिए 40% है। ठीक है, व्हेन द कैंडिडेट्स प्रोड्यूस ग्रेड सर्टिफिकेट दे हैव टू प्रोड्यूस द एक्चुअल मार्क्स। ठीक है, जब आप अपना ये एलिजिबिलिटी दिखाओगे वहाँ पर कॉलेज में, तो आपको आपके पास 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपने CBSE का इम्प्रूवमेंट दिया है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स विल बी नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है इम्प्रूवमेंट वो देते हैं जिन्होंने, मान लीजिए ये 2020 है, ठीक है, 2019 में उन्होंने 12th पास कर लिया बट उनके बोर्ड्स में सेटिस्फैक्ट्री नंबर नहीं आए, तो वो सब देते हैं अपने नंबर को इम्प्रूव करने के लिए। CBSE का होता है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, तो ये लिखा हुआ है कि ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो भी 2006 के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट किया है वो उनको अलाउ नहीं है। ठीक है, अभी माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच जो है, इसमें कुछ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कुछ नोट्स हैं। ठीक है, माइंस एक्ट के तहत किसी भी वुमेन को, ठीक है, इन एनी पार्ट ऑफ माइन विच इज़ बिलो ग्राउंड, इन एनी पार्ट ऑफ माइंस, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा से। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द एकेडमिक मार्क्स obtained इन प्रेस्क्राइब्ड सब्जेक्ट्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम रिड्यूस टू 200। मैथमेटिक्स में अगर 100 हैं और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री को मिलाकर 100 है। ठीक है, ये सारी क्राइटेरियाज हैं इनकी। देखिए, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर, मान लीजिए आपको फिजिक्स में 100 नंबर आया, ठीक है, तो उसको ये 50 मानेंगे, और अगर आपको केमिस्ट्री में 100 आया तो उसको ये 50 मानेंगे, तो 50 + 50 मिलाकर 100 हो गया। बट अगर मैथमेटिक्स का पेपर 100 नंबर का था तो उसमें आपको 100 नंबर ही मानेंगे। ठीक है, इसका इस सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको जितने भी आ रहे हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिलाकर उसको आप हाफ कर दो। ठीक है, और उसको आप फिर 200 से कंपेयर करो, तो ये जिनको जिनको जैसा, मतलब जब मान लीजिए किसी को 200 में से 180 आ रहा है तो उस 180 नंबर के बेसिस पे उसका रैंक आएगा। ठीक है, ये बातें हैं। अब बात करते हैं प्रायोरिटी किसको मिलेगी। प्रायोरिटी उसको मिलेगी पहली प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसका, मान लीजिए 2 बच्चों का टाई हो गया, 2 बच्चों को 180 में से 180 आ रहे हैं। ठीक है, तो टाई होने के बाद कैसे कॉलेज उसको डिफ़र करेगा। पहले चेक करेगा किसका ज़्यादा मार्क्स है मैथमेटिक्स में, फिर चेक करेगा किसका ज़्यादा मार्क्स है फिजिक्स में, और थर्डली चेक करेंगे किसका ज़्यादा मार्क्स है 4th ऑप्शनल सब्जेक्ट में। और फिर अगर तब भी टाई हो रहा है तो डेट ऑफ बर्थ में, और फिर जो सबसे छोटा होगा ना उसको प्रीफरेंस दी जाएगी। ठीक है,
जो छोटा होगा जेई मेंस में उल्टा होता है, जो बड़ा होता है उसको प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। द ओवरऑल रैंक जो है, ये सारी चीज़ें, ये इसका वेबसाइट है, यहाँ वो दिया हुआ है, आप आराम से जाना, शिद्दत से खोल के चेक कर लेना, ठीक है इसको। अब बात करते हैं बी आर्किटेक्चर वालों की, तो ये उनके लिए लिखा हुआ है, आप पॉज कर लो, देख लो अच्छे से इसको आराम से, ठीक है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर बी आर्किटेक्चर हमारा नहीं है। अब देखिए एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करते हैं, ठीक है। सीट्स कैसे कैसे अलॉट होंगे। यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम है अन्ना यूनिवर्सिटी, ठीक है। रीजन जो है ये 5 में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न और कश्मीरी माइग्रेंट, ठीक है। नॉर्दर्न से लेके ईस्टर्न तक जनरल वालों को 9 सीट अलॉट की गई हैं और साउदर्न वाले को 12 सीट, और जो SC ST वाले हैं उनको नॉर्दर्न से लेके वेस्टर्न तक कितने 2-2 सीट्स अलॉट किए गए हैं और साउदर्न वालों को 4, और कश्मीरी माइग्रेंट्स को SC ST में कोई सीट अलॉट नहीं किया गया है, ठीक है। तो इनको जब आप पूरा ऐड कर लोगे तो ये 50 हो जाएंगे। अच्छा, अब काउंसलिंग जो है, द काउंसलिंग फॉर एडमिशन फॉर अकेडमिक ईयर 2020-21 विल बी कंडक्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, मतलब इसमें आपको फिजिकली कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको ऑनलाइन ही सारा काम होगा, ठीक है। और जब ये सब कब होगा, जब आपका ऑनलाइन जो रैंक लिस्ट है वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। चॉइस आपने एक बार सिलेक्ट कर ली, जैसे मान लीजिए आपने अन्ना यूनिवर्सिटी में CSE ब्रांच सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी संभावना नहीं है कि आप अपना ब्रांच चेंज कर लो, ठीक है। इसलिए कॉलेज का चॉइस भरते वक्त आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, आपको इनिशियली 5,000 रुपये कॉलेज को देना पड़ेगा काउंसलिंग के वक्त, ठीक है, ऑनलाइन मोड के थ्रू, जब आपको सीट अलॉट हो जाए तब। इफ़ अ कैंडिडेट, अगर आपने सीट ले ली और आपको फिर अपना एडमिशन कैंसिल करना है, मतलब आपको अन्ना से कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाए, जैसे आपको IIT मद्रास मिल जाए या कोई उससे भी अच्छी कॉलेज मिल जाए जिसकी NIRF रैंकिंग अच्छी हो, तो आपको 80% ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट पेड विल बी रिफंडेड, 20% वो काट लेंगे, ठीक है। कब, जब आप अपना 31 दिसंबर 2020 से पहले अपना एडमिशन कैंसिल कर लोगे तब। इसके बाद वो लोग पूरा अमाउंट ले लेंगे, कुछ रिफंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट होगा आपका, ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, जो आपका एप्लीकेशन जनरेट होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, उसका आप एक फ़ोटो कॉपी निकाल लेना, ये बहुत ज़रूरत है, ठीक है उसकी। अब आगे बात करते हैं प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। प्रोसीजर रहेगा कि ये जो वेबसाइट है इस पर आपको जाना है, ठीक है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करना है, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और एक काम करने वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मोबाइल नंबर बंद हो, ऐसा वेला फेंका हो, उसको आप ले लो, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों एक्टिव होने चाहिए ताकि जो भी कम्युनिकेशन कॉलेज का हो वो आपसे कर सके। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि कैंडिडेट जो है उसके पास मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सर्टिफिकेट, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड इंस्टीट्यूट का, बोर्ड्स या इंस्टीट्यूट का स्कैन इमेज ऑफ देयर फोटोग्राफ विद प्रेस्क्राइब फाइल साइज रेजोल्यूशन, स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट, TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट फॉर SC ST, अगर आप SC ST हो, एंड अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स। ये सारी चीज़ें ना आपके पास प्री प्लान तैयार होनी चाहिए, ठीक है, पहले से ही। ये नहीं कि आप जा रहे हो बॉर्डर पर लड़ने के लिए, बॉर्डर पर पहुँचो तब सामान निकालें, नहीं, आपके पास सामान पहले से होना चाहिए, तभी आप लड़ पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना आपको सारी इस वेबसाइट पे अपलोड करनी, जो वेबसाइट है annauniversity.edu अदर स्टेट 2020, इसमें आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, सारी चीज़ों को ऑनलाइन। अब देखिए कितना अमाउंट पे करना है। अगर आप BTech ले रहे हो तो आपको 500 पे करना है, अगर आप B आर्किटेक्चर ले रहे हो तो भी आपको 500 पे करना है, और अगर आप BTech या और मतलब BTech में ये दोनों एक ही हैं, प्लस B आर्किटेक्चर ले रहे हो आप तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स को अपना इसका पेमेंट का प्रिंट आउट निकाल के या ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल के कहीं नहीं भेजना है, ठीक है, किसी को भी नहीं भेजना है। बस उसको अपने पास उसका सॉफ्ट कॉपी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ PDF, अपने लैपटॉप, फ़ोन या जहाँ भी आप रखते हो टैबलेट में आप सेव कर लो से, ठीक है। द एप्लीकेशन रिसीव डायरेक्टली अदर देन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी नॉट बी कंसिडर्ड एंड दे विल बी रिजेक्टेड। मतलब समय देखिए पहले ज़्यादा सेम नहीं है, पहले कोरोना वायरस नहीं था, अभी है, अभी सारी चीज़ें बंद हैं। तो ये कॉलेज भी आपको गाइड कर रहा है, बोल रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मेथड का इस्तेमाल करें। आपको बाय पोस्ट या बाय मेल कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली साइट पे जाके अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, पेमेंट बाय एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। कैश दे दिए, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा।
अगर आपके पास सोर्स ना हो तो आपके नेबर में कोई होंगे जिनके पास ये सोर्स अवेलेबल हो, तो जाके उनसे करा लें। अब देखिए, आपको अपलोड करते वक्त आप वीडियो को आराम से पॉज कर लो। ये 8 आइटम्स हैं, ठीक है। ये जो हैं 8 आइटम्स हैं, इनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 8 आइटम्स आपके पास पहले से उपलब्ध होनी चाहिए जो आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। और अब कैंडिडेट को अपना सही मार्क्स अपलोड करना है, ठीक है। अगर मार्क्स गलत पाया गया तो ये आपका एप्लीकेशन किसी भी स्टेज में ऐसा हो कि आपको अन्ना में CS मिल जाए, उसके बाद भी आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है अगर आपका मार्क्स गलत अपलोड किया हो, ठीक है। सारी चीज़ें सही अपलोड करें, ठीक है। क्लियर फ़ोटो लें किसी भी चीज़ की। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको कॉलेज के पास से ना एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इसके बावजूद भी इनएलिजिबल पाए गए, ठीक है, मतलब उसके बाद भी अगर आपका मान लीजिए वेरिफिकेशन हुआ सर्टिफिकेट्स का, तो अगर आप इनएलिजिबल पाए गए तो आपके पास कोई भी राइट नहीं है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। या आप मान लो फर्स्ट ईयर भी कर लिए तो भी आपको निकाल सकते हैं कॉलेज से वो लोग, ठीक है। एडमिशन इज़ लायबल फॉर कैंसिलेशन एट एनी स्टेज ऑफ स्टडी। ये सारी बातें हैं। अच्छा, आप बात करते हैं डेट चालू कब हुआ। डेट चालू हुआ है 12 अगस्त 2020, मतलब कल शाम से चालू हुआ है, ठीक है। वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय देर हो गया गाइस, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और लास्ट डेट है इसका 3/9/2020, मतलब 3 सितंबर 2020 इसका लास्ट डेट है। इससे पहले आप फॉर्म भर देना। आप जेई मेंस के होने का वेट मत करना। कुछ लोग सोच रहे होंगे जेई मेंस के बाद भरेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप कॉलेज को 5,000 रुपये पे कर देना, ठीक है। द रिमेनिंग ट्यूशन फ़ी विल बी पेड ड्यूरिंग द कॉलेज एडमिशन। जब एडमिशन हुआ कॉलेज में तो आपको बाकी अमाउंट पे करनी है, ठीक है। साफ साफ लिखा है बोल्ड लेटर्स में, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज द कैंपस और प्रोग्राम ब्रांच विल बी चेंज्ड, ठीक है। कैंपस या ब्रांच चेंज करने का कोई भी संभावना बिल्कुल नहीं है। किसी भी करस्पॉन्डेंस, किसी भी इशू के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कहीं लिख लें या प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, पूरा डिटेल बात कर ली हम लोग इस चीज़ के बारे में, इस कॉलेज के बारे में। आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगा हो कि और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं इसके बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने अपना समय दिया, उसके लिए मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।